हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। आज मैं उज्जवल पटेल आपको एक ऐसे किसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने पढ़ाई करके किसान बनने का डिसीजन लिया। उसके बाद उसको बहुत सारे ताने भी सुनने पड़े और बहुत सारी असफलताएं भी मिली, पर अपने मजबूत इरादों की वजह से वो हजारों किसानों की जिंदगी बदल रहा है और मिट्टी में से सोना भी उगा रहा है। आज मैं आपको राकेश चौधरी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि कैसे राकेश जी के साथ आज पूरे इंडिया से 22,000 से भी ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं और अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। सो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। राजस्थान के नागौर जिले में एक छोटा सा गांव है राजपुरा। वहां पर राकेश चौधरी का जन्म एक फार्मर फैमिली में हुआ था। स्कूल की पढ़ाई के लिए वो अपने घर से 6 से 7 किलोमीटर दूर एक गवर्नमेंट स्कूल में जाया करते और किसान परिवार से आते थे और उसी वजह से उनका भी सपना ये था कि मैं बड़े होकर खेती करूंगा और वहां से ही पैसे कमाऊंगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे वो अपने खेती करके पैसे कमाने के सपने को लेकर और क्लियर होता गया। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसका एडमिशन महाराजा कॉलेज जयपुर में हुआ। उस वक्त उनके परिवार वालों ने सोच लिया था कि राकेश पढ़ाई करके आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनेगा, पर उनको बिल्कुल पता नहीं था कि राकेश अपने दिमाग में खेती करके पैसे कमाने का सपना लेकर घूम रहा है। और जब कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई तब जब राकेश ने घर पे आकर पिताजी को बोला कि पिताजी मुझे किसान बनना है और मुझे खेती करके ही पैसे कमाने हैं, तब उनके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और उनके परिवार में सब परेशान हो गए और बोलने लगे कि ये क्या खेती करने का सपना लेकर बैठ गया है तू, क्या हमने खेती करने के लिए तुझे अब तक पढ़ाया। और कुछ दिनों के बाद राकेश के पिताजी उनके पास आए और बोले कि बेटा कुछ नहीं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट टीचर बन जा, उसके बाद तुझे जो करना है वो करना, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पर राकेश ने भी सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं सिर्फ किसान ही बनूंगा। और उसी वजह से उन्होंने उनके पिताजी को बोल दिया कि पिताजी मैं 2 नाव में पैर रखकर कभी सफर नहीं करूंगा, मुझे तो किसान ही बनना है। उसके कुछ दिनों के बाद राकेश को उसका एक दोस्त मिला और बोला कि भाई तुम किसान बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवा सकता हूँ जो तुम्हें मेडिसिनल प्लांट ग्रो करने में हेल्प कर सकता है और उसके लिए सब्सिडी भी दे सकता है। ये सुनकर राकेश बहुत खुश हो गया और बड़े सपने देखने लगा कि अब तो मैं खेती करके पैसे कमा ही लूंगा और सबको प्रूव करके दिखाऊंगा। उसके अगले दिन वो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में गया और वहां पर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया और ट्रेनिंग भी ली और उसके साथ साथ अपने फैमिली में से 14 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग में इन्वॉल्व भी किया। पर कुछ गलत फसल का चयन करने की वजह से जो क्लाइमेट के विपरीत थी और उनको ग्रो करने का सही नॉलेज ना होने पर सारी फसल बर्बाद हो गई। उसके साथ साथ उनको जो सब्सिडी मिली थी और बैंक से जो लोन लिया था वो सारे पैसे लॉस में चले गए। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये लड़का पैसे लूट रहा है, किसानों को गुमराह कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें लोग राकेश को बोलते रहते, पर राकेश ने भी अपने दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से बिठा ली थी कि भले ही जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आए पर मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे क्या करना है वो याद रखूंगा और काम करता रहूंगा। राकेश ने अब ठान लिया था कि मैं तो खेती करूंगा ही, पर गांव के सारे किसानों को भी खेती करवा के उनको भी अच्छे पैसे कमाने का मौका दूंगा। उसके बाद उन्होंने थोड़ा रिसर्च किया कि कौन सी फसल हमारे क्लाइमेट के अनुसार अच्छी हो सकती है जो मेडिसिनल भी हो। उसके बाद उन्होंने एलोवेरा की खेती करने का और लोगों को करवाने का सोच लिया। पर जब वो लोगों को एलोवेरा की खेती करने के लिए समझाने गए कि आप एलोवेरा की खेती भी कर सकते हो, तब कोई उन पे विश्वास नहीं करना चाहता था और लोग एलोवेरा की खेती से अवेयर भी नहीं थे। और उसी वजह से लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया कि एलोवेरा की तो कोई खेती हो सकती है, वो तो एक मंजर जमीन पे उगने वाली चीज है। इस लड़के ने पहले भी लोगों के पैसे डुबाए हैं और अब फिर से डुबाना चाहता है। ऐसे बहुत सारे ताने लोग उनको मारने लगे, पर राकेश जी ने हार नहीं मानी। और उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया कि जमीन आपकी और प्लांटिंग मटेरियल राकेश जी का, मेहनत आपकी और मार्केट राकेश जी का, और ऐसा करके हम खेती को आगे बढ़ाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को राकेश जी गांव के हर किसानों को समझाने जाते और उनको एलोवेरा की खेती करने के लिए मनाते। उसके बाद राकेश जी ने अपने ट्रैक्टर के कागज गिरवी रखकर, उनके वाइफ के गहने गिरवी रखकर और पिताजी के पेंशन पे लोन लेकर और अपनी भैंस को बेचकर पैसे इकट्ठे किए और सभी किसानों को अपने कमिटमेंट के अनुसार फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांटिंग मटेरियल ला कर दिया। धीरे धीरे फसल तैयार होने लगी और अब बारी थी उसको बेचने की। राकेश जी अब ऐसे कस्टमर की खोज में निकल पड़े जो उनके सारे एलोवेरा खरीद पाए। वो जिस जगह जाते हर जगह पे उनको ना सुननी पड़ती। धीरे धीरे राकेश जी भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, पर उन्होंने सोच लिया था कि भले कुछ भी हो जाए पर मैं मेरे हौसले नहीं टूटने दूंगा। वो असफलताओं के बाद भी घूमते रहे और कस्टमर ढूंढते रहे और एक दिन आखिरकार उनको एक कस्टमर मिल गया जिससे राकेश जी बहुत खुश हो गए। और जब वो उनको मिलने
मिलने गए और रेट की बात हुई तब राकेश जी कोई भी कीमत पर उसको जाने नहीं देना चाहते थे और उसी वजह से राकेश जी ने उस कस्टमर को बोल दिया कि आप जो देना चाहे वो दे दे, हमें सिर्फ माल बेचना है। उस वक्त बहुत कम रेट पे उनका माल बिका। हर गाड़ी पे उनको करीबन 5,000 का लॉस होता था, पर फिर भी वो खुश थे कि कम से कम हमें ग्राहक तो मिला। उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया और अच्छा माल देने की वजह से और कस्टमर उनके पास आने लगे थे। उसके बाद उनको पता चला कि मुंबई की एक कंपनी एलोवेरा बहुत ज्यादा क्वालिटी में खरीदती है। राकेश जी ने उस कंपनी को कांटेक्ट किया और ट्रायल बेस पर फ्री में एलोवेरा की गाड़ी भेजी और उस कंपनी को राकेश जी के भेजे हुए एलोवेरा की क्वालिटी बहुत पसंद आई और उसी वजह से उस कंपनी ने राकेश जी के गांव में ही एक प्रोसेसिंग यूनिट डालने का सोच लिया और 2007 में उनके गांव में एलोवेरा की एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाई और गांव की 90 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दिया। उसके बाद उन्होंने 250 से भी ज्यादा मेडिसिनल प्लांट की खेती करने का शुरू कर दिया और उसके अलावा गांव के किसानों को ट्रेन भी किया और उनको नॉलेज भी दिया। उसके बाद राकेश जी हिमालय, पतंजलि, एम्ब्रोसिया, दिव्य योग फार्मेसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी एलोवेरा और दूसरे मेडिसिनल प्लांट सप्लाई करने लगे और आज राकेश जी के साथ पूरे इंडिया से 22,000 से भी ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं और उनकी जिंदगी बदल रहे हैं। और राकेश जी की कंपनी विनायक हर्बल फार्म का टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे ही एक किसान जिसको बहुत सारे लोगों से ताने भी मिले और असफलताएं भी मिली, पर अपने मजबूत इरादों की वजह से वो हजारों किसानों को कमाने का मौका भी दे रहा है और खुद भी करोड़ों कमा रहा है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।